हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, आज संडे है और इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो यहाँ पे हम पिछले वीक के यानी 4 से 10 अगस्त के जो भी हमने करंट अफेयर्स करे हैं उनको हम यहाँ पे सभी रिवाइज़ करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पूरे हफ्ते के अपने करंट अफेयर्स को यहाँ पर रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के वीकली करंट अफेयर्स के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, लास्ट में देखिए आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आज आपका क्या स्कोर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन देखिए, इंडियन मेंस हॉकी टीम ने जीता है इस बार पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल। तो क्वेश्चन में पूछा है कि किस टीम को हराकर उन्होंने जो है कांस्य पदक जीता। तो इसमें देखिए इंडिया की मेंस की हॉकी टीम ने किस टीम को हराया था? स्पेन की टीम को हराया था और जीता इंडिया की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा, ये दूसरी बार है बैक टू बैक जब इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए थे 2020 में, उसमें भी हॉकी टीम ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन देखिए, हु विल बी इंडियाज फ्लैग बियरर इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स। सो पेरिस ओलंपिक का जो समापन समारोह होगा, देखिए इसमें भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो इसमें भारत की ध्वजवाहक होंगी मनु भाकर। मनु भाकर की बात करते हैं तो इस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं और दोनों मेडल कौन से जीते हैं? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। सो इसलिए जो है मनु भाकर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है देखिए इस बार। सो मनु भाकर जो है बनी है क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया की ध्वजवाहक। अच्छा, अगर क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर बनी है तो अगर बात यहाँ पे पूछ ले आप लोगों से कि ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया के फ्लैग बियरर कौन थे। सो पेरिस ओलंपिक की जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें इंडिया की तरफ से ध्वजवाहक थी पीवी सिंधु और शरद कमल। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध देव भट्टाचार्य, ये इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये किस राज्य के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे? तो ये थे पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्ध देव भट्टाचार्य की बात करें सो वेस्ट बंगाल के ये चीफ मिनिस्टर रहे 2000 से 2011 तक। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रही हूँ, हम रिवीजन कर रहे थे कि डिटेल हम ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको फिर से बताती चलूँगी। डिटेल वाइज आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप डेली हमारे करंट अफेयर्स वाले सेशन को फॉलो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद फिजीज हाईएस्ट ऑनर, जो कि है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिजी देश का ये सर्वोच्च सम्मान है और इस सम्मान से अभी किसे सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। यहाँ पे बात करें फिजी कंट्री के बारे में तो कैपिटल है सुबा, करेंसी है फिजियन डॉलर, प्रेसिडेंट है यहाँ के विलियम केटोन्यूरिके और प्राइम मिनिस्टर हैं सितवनी राबुका। अगला क्वेश्चन है, असम राइफल्स के 22वें डायरेक्टर जनरल यानी 22वें महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो असम राइफल के 22वें महानिदेशक बने हैं विकास लखेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामेल माधुरी जो हैं किस कंट्री के बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर? इनका नाम है कामेल माधुरी और ये बने हैं किस देश के प्रधानमंत्री? सही आंसर है ट्यूनीशिया कंट्री के। ट्यूनीशिया कंट्री अफ्रीका में लोकेटेड है देखिए, और यहाँ की जो कैपिटल है ट्यूनिस है, करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार, प्रेसिडेंट है यहाँ के कईस सईद। अगला क्वेश्चन है, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी ये बने हैं एसबीआई के चेयरमैन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो एसबीआई के देखिए अगले चेयरमैन कौन बने हैं? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, इनका नाम याद रखिएगा। कितने वर्षों के लिए बने हैं ये? 3 ईयर्स के लिए। किसे सक्सेड करेंगे? तो दिनेश कुमार खारा की जगह पर ये अपॉइंट होंगे। दिनेश कुमार खारा जो है 28 अगस्त को जो है इनका टर्म एंड हो रहा है। ये 63 के हो रही हैं, जो कि एसबीआई के चेयरपर्सन पोजीशन की अपर एज लिमिट है। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है यहाँ पे कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ इनॉग्रेटेड डिजिटल शक्ति सेंटर। ये जो डिजिटल शक्ति सेंटर है इसका उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है? इसे इनॉग्रेट किया गया कौन से शहर में? नई दिल्ली में। ये जो सेंटर है ना, इसका मेन उद्देश्य क्या है इसको सेटअप करने का कि जो साइबर क्राइम्स होते हैं ना उसके बारे में अवेयरनेस जो है बढ़ाना, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना
और ये शिकायत दर्ज करने और उसका समाधान करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी किस आईआईटी ने क्रिएट करे हैं ई शूज़ विद रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग। किस आईआईटी ने वास्तविक समय स्थान ट्रैकिंग के साथ ये ई शूज़ बनाए हैं। इनको बनाया है किसने, आईआईटी इंदौर ने। ये जो ई शूज़ है ना, इससे देखिए एथलीट्स की परफॉर्मेंस भी बेटर रहेगी, वो यहाँ से बहुत चीज़ें देखिए मॉनिटर कर सकता है खुद को। इसके अलावा जवान जो है उनकी लोकेशन, उनकी जो रियल टाइम देखिए वास्तविक समय है उसमें ट्रैकिंग करने में भी उनको मदद मिलेगी। तो ये जो शूज़ है ना, इनको डीआरडीओ के साथ में मिलकर जो है इन शूज़ को डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ जॉइन हैंड्स विद यूनिसेफ टू प्रमोट फादर्स रोल इन एनकरेजिंग ब्रेस्ट फीडिंग। किस राज्य सरकार ने स्तनपान को प्रोत्साहित करने में पिता की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ में हाथ मिलाया है। किस स्टेट ने मिलाया है, वेस्ट बंगाल ने। अच्छा, यहाँ पे यूनिसेफ की बात आई है। यूनिसेफ का देखिए फ्रेंड्स पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कैथरीन एम रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल रिलीज न्यू रिपोर्ट बी रेडी। बी रेडी मतलब बिजनेस रेडी इन प्लेस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर एक नई रिपोर्ट बी रेडी कौन जारी करेगा। तो इस नई रिपोर्ट को जारी करेगा कौन, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई 7 जुलाई 1944 को। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और चेयरमैन है अजय बांगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने जो है अभी डिसाइड किया है जो पॉलिसी रेपो रेट है उसको अनचेंज्ड, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया, उसको 6.50% रखा है। और ये लगातार कौन सी बार है जब पॉलिसी रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है आरबीआई ने। तो ये हुआ है 9वीं बार, लगातार 9वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है इस बार के पेरिस ओलंपिक में। तो मेंस के जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने जीता है सिल्वर मेडल। और उनका बेस्ट थ्रो क्या रहा, ये आपको याद रखना है। तो उसमें उनका इस बार बेस्ट थ्रो रहा था 89.45 मीटर का। जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल के विनर कौन रहे, पाकिस्तान के अरशद नदीम। इन्होंने देखिए 92.97 मीटर का थ्रो किया और एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी सेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स। ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने। राइट आंसर ऑप्शन डी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच का ये पहला देखिए ओलंपिक का गोल्ड मेडल है। उन्होंने फाइनल में देखिए किसे हराया था, कार्लोस एल्कराज को। अगला क्वेश्चन है, नागासाकी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो नागासाकी दिवस जो है ये मनाया जाता है कब, 9 अगस्त को। 9 अगस्त को देखिए क्या हुआ था। सो 9 अगस्त 1945 की बात करें, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर यूएस ने जो है जापान के नागासाकी सिटी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। और जो बॉम्ब ड्रॉप किया गया था उसका नाम क्या था, फेटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ अनाउंस्ड मैत्री ग्रांट फॉर रिसर्च एंड कल्चरल कोऑपरेशन विद इंडिया। भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने करी। तो ये अनाउंसमेंट किसने की है, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है कैनबरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड द मेगा सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन G60। सो किस देश ने मेगा उपग्रह तारामंडल G60 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। तो इसे लॉन्च किया है किसने, चाइना कंट्री ने। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है यहाँ पे शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इन्होंने एक माइलस्टोन देखिए अभी अचीव करा है बाय एक्सपोर्टिंग इंडियाज़ फर्स्ट जीआई टैग फिग जूस टू विच कंट्री। तो क्या माइलस्टोन इन्होंने अभी उपलब्धि हासिल करी। तो इन्होंने अभी भारत का पहला जीआई टैग वाला जो अंजीर का रस है उसे निर्यात किया है किस देश को। तो इसे निर्यात किया गया है पोलैंड कंट्री को।
पोलैंड कंट्री जो है कैपिटल है यहाँ की वॉर्शो, करेंसी है ज़्लोटी, प्राइम मिनिस्टर हैं डोनाल्ड टस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन अ कस्टम कोऑपरेशन अरेंजमेंट टू ईज ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज़। भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए? तो ये इंडिया और किस कंट्री के बीच हुआ है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल होस्ट वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली इन विच सिटी? भारत जो है इस असेंबली को होस्ट करेगा 15 अक्टूबर 2015 से 24 अक्टूबर तक होगी ये असेंबली, और ये भारत के कौन से शहर में होगी? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ इमर्ज्ड एज इंडियाज़ मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड? फाइंडिंग्स ऑफ रेंडसेड एम्प्लॉय ब्रांड रिसर्च के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में उभरी है? तो इसमें नंबर 1 पे जो रही है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। उसके बाद सेकंड प्लेस पे है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और तीसरे नंबर पे है अमेज़ॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 ऑन 15 अगस्त? 15 अगस्त को देखिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगी? तो इसे लॉन्च करने वाली है कौन सी एजेंसी? इसरो। इसरो इसे लॉन्च करेगी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सरसाइज डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्ट इन लद्दाख? हाल ही में देखिए भारतीय सेना ने लद्दाख में कौन सा अभ्यास किया है? अभ्यास का नाम क्या है? पर्वत प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक द ओथ एज द 25th लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी? पुदुचेरी के 25वें उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर इज के कैलाशनाथन। पुदुचेरी जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 जुलाई 1963 को। कैपिटल पौंडीचेरी है और यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं एन रंगसामी। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी अतिरिक्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एडिशनल सेक्रेटरी कौन बने हैं? राइट आंसर है अमित सिंह नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के मेंबर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यानी सदस्य कौन बने हैं? हरीश दुदानी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन चूजन टू रिसीव द विज्ञान रत्न अवार्ड इन द बायोलॉजिकल साइंसेज? जैविक विज्ञान में विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर जी पद्मनाभन को चुना गया है। इसके अलावा एक और यहाँ पे आपको अवार्ड याद रखना है जो कि है विज्ञान टीम अवार्ड। ये अवार्ड किसे मिला है? तो इसरो के चंद्रयान 3 की जो टीम है उनको मिला है विज्ञान टीम अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ द इंतरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन अपॉइंट हुए हैं? नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस। सो बांग्लादेश में अभी काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा था जिसके चलते यहाँ की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया और वो देश छोड़कर भी चली गई। सो उनके बाद जो है जो बांग्लादेश की इंतरिम सरकार है उसके प्रमुख बन गए हैं मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ई सांख्यिकी पोर्टल? तो ई सांख्यिकी पोर्टल को लॉन्च किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज लोकेटेड इन कर्नाटका, जिसे अभी डिक्लेयर किया है पीकॉक सेंचुरी? कर्नाटका में इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है जिसे मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो इसका नाम है आदि चुंचनगिरी। सो ये लोकेटेड है कर्नाटका में। एक और पीकॉक सेंचुरी डिक्लेयर की गई है जो केरल में है और उसका नाम है चुल्लनुआर। तो केरल के चुल्लनुआर को भी मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड उपस्थिति पोर्टल? हेल्थ डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए उपस्थिति पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये पोर्टल लॉन्च किया है झारखंड गवर्नमेंट ने।
इसका मेन पर्पस क्या है, देखिए कि जो हेल्थ एम्प्लॉयज़ हैं जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिकल वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो भी वर्कर्स आते हैं उनके डेली की अटेंडेंस को रिकॉर्ड करने में मदद मिलेगी इस पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने लॉन्च किया है एक गोल्डन सर्कल जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एक एक्सक्लूसिव बैंकिंग प्रोग्राम है। गोल्डन सर्कल को शुरू किया है किस बैंक ने? डीबीएस बैंक ने। डीबीएस बैंक का पूरा नाम है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। चेयरमैन है पीटर सिया। सीईओ है पीयूष गुप्ता। इंडिया के लिए सीईओ डीबीएस बैंक के हैं सुरजीत शोमे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार कौन सी कंपनी सूची में शामिल हुई है? तो पहली बार एचडीएफसी बैंक को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में इंडिया में नंबर 1 पे कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन सी कंपनी है? अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआ लाइल्स ने जमाइका के किशन थॉमसन को पीछे छोड़कर 9.784 सेकंड के साथ अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। ये किस कंट्री से हैं? नोआ लाइल्स जो हैं ये बिलोंग करते हैं कौन से देश से? यूएसए से। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ये याद रखना है, गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन देखिए, अविनाश सावले became the first Indian man to qualify for the dash steeplechase final after finishing 5th in his heat। अविनाश सावले जो हैं फ्रेंड्स, ये 3000 मीटर की, यहाँ पे 3000 मीटर आएगा, 3000 मीटर की स्टीपल चेस फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले बने थे पहले भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेश फोगाट वॉज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द वुमेन्स डैश रेसलिंग फाइनल इन द पेरिस ओलंपिक। देखिए पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन फाइनल में जो है उनका वेट 100 ग्राम ज़्यादा हो गया था जितना होना चाहिए था, तो उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। और डिसक्वालीफाई किया गया था वुमेंस की 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल से। अगला क्वेश्चन, नेशनल हैंडलूम डे यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया गया है? नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया है देखिए 7 अगस्त को। 7 अगस्त को मनाया गया और इस बार इसका कौन सा एडिशन मनाया गया है? 10th एडिशन। और इसकी थीम याद रखिएगा, वीविंग सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया विल होस्ट फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट इन विच सिटी? भारत के शहर में पहला देखिए बिम्स्टेक जो व्यापार शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी करेगा। तो ये होगा भारत के कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ये जो 3 दिन का बिजनेस समिट है इसको इनॉग्रेट करेंगे भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। हेडक्वार्टर है ढाका में और 7 मेंबर्स हैं। सेक्रेटरी जनरल हैं इंद्रमणि पांडे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बाय ऑल क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एट MSP? कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला बन गया है? भारत का पहला राज्य। सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा जो है फ्रेंड्स, कैपिटल यहाँ की चंडीगढ़ है। सीएम है नायब सिंह सैनी और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जेनेट यांग को। अगला क्वेश्चन है, SA20 जो साउथ अफ्रीका की T20 लीग है उसके अभी लीग एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? दिनेश कार्तिक। नेक्स्ट है कि विच स्पोर्ट्स हैज़ बीन डिपिक्टेड इन दी कमोमरेटिव स्टैम्प जिसे अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इशू किया है ऑन दी 33rd पेरिस ओलंपिक। तो जो अभी डाक विभाग के द्वारा स्मारक देखिए जो टिकट जो है अभी जारी किए गए हैं उसमें किन खेलों को दर्शाया गया है? तो 4 ओलंपिक के खेलों को उसमें दर्शाया गया है। जैवलिन थ्रो, टेबल टेनिस, सेलिंग यानी नौकायन और
फील्ड हॉकी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोंडो डुप्लेंटिस जिन्होंने जीता है पेरिस ओलंपिक के मेंस के पोल वॉल्ट में गोल्ड मेडल, बिलोंग्स टू विच कंट्री। सो मोंडो डुप्लेंटिस जो हैं ये बिलोंग करते हैं कौन से देश से, स्वीडन कंट्री से, और इन्होंने मेंस के पोल वॉल्ट में जीता है कौन सा मेडल, ये भी याद रखिएगा, गोल्ड मेडल। मोंडो डुप्लेंटिस ने ना केवल ओलंपिक रिकॉर्ड को ब्रेक किया है बल्कि अपना खिताब बरकरार रखते हुए उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसमें सेट किया। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, तो इनके अकॉर्डिंग जो है ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट यानी वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को क्या रैंक मिली। इंडिया को देखिए रैंक मिली है कौन सी, 8th नंबर पे। नंबर 1 पे देखिए कौन है, तो यूरोपियन यूनियन नंबर 1 पे है, फिर है अमेरिका, देन ब्राज़ील। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, हेडक्वार्टर जेनेवा में है और डायरेक्टर जनरल है नगोजी ओकोंजो इवेला। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द निर्भया फंड। जो निर्भया फंड है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, इसका प्राथमिक उद्देश्य था महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी को एनहेंस करना, बढ़ाना। अभी देखिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने ना निर्भया फंड के लिए 7,212 करोड़ रुपए जो हैं एलोकेट करे हैं। निर्भया फंड की शुरुआत कब हुई थी, 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन चूजन एज अ प्राइम एस्ट्रोनॉट फॉर द इंडो यूएस मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रमुख अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है। आंसर शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्ण नायर को, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड सफल टेस्ट साइकिल। जो सफल है ना, जिसका पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, तो सफल परीक्षण चक्र किसने लॉन्च किया है, सीबीएसई ने। सीबीएसई का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है राहुल सिंह। अगला क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट बी हेल्ड। भारत का देखिए जो पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट है कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये इवेंट आयोजित किया जाएगा चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू करी है झारखंड गवर्नमेंट ने। इस योजना का उद्देश्य क्या है, महिलाओं को फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाकर उनको सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन, इन द 2024 पेरिस ओलंपिक क्वार्टर फाइनल्स में लक्ष्य सेन ने चो टिएनचियन को हराया था और ये किस कंट्री के हैं, तो लक्ष्य सेन ने जिन्हें हराया था ये है चाइनीज़ ताइपे से। और लक्ष्य सेन ओलंपिक में बैडमिंटन इवेंट में मेंस का जो सिंगल्स होता है उसके सेमीफाइनल में पहुंचने वाले बने पहले इंडियन। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा डे देखिए कब मनाया गया है, तो हिरोशिमा डे मनाया जाता है कब, 6 अगस्त को। इस दिन की बात करें तो देखिए 6 अगस्त 1945 को यूएस ने एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया था जापान के हिरोशिमा शहर पर। उस एटॉमिक बॉम्ब का नाम क्या था, लिटिल बॉय। तो इसलिए 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा डे। और इस बार कौन सी एनिवर्सरी मार्क करी है, 79th एनिवर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टर्स हैव अनाउंस्ड अ कंट्री वाइड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। भारत के किस पड़ोसी देश में प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा करी। आंसर बांग्लादेश में। सो बांग्लादेश में देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है जब यहाँ पे हाई कोर्ट ने डिसीज़न लिया था गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा सिस्टम वापस लाने का। उसी के वास्ते यहाँ पे स्टूडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5th मीटिंग ऑफ एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जॉइंट कमेटी वॉज हेल्ड इन विच सिटी। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते संयुक्त समिति की जो 5वीं बैठक है किस शहर में आयोजित हुई, तो ये बैठक हुई जकार्ता में। एशियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस
स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल, गुजरात। कौन सा देश गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में मदद करेगा? कौन सा देश करेगा? वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल हनोई है, करेंसी है वियतनामी स्टोंग, प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिन और प्रेसिडेंट है वो वान थुओंग। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने लॉन्च करी है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन एप्लीकेशन को चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में ये सभी जो एप्लीकेशन है किसने लॉन्च करी? इन्हें लॉन्च किया है किसने? होम मिनिस्टर अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन देखिए, आईटी मद्रास हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च आ साइबर सिक्योरिटी लैब। तो आईटी मद्रास ने साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा लैब शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो बैंक का नाम है आईडीबीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरन गांधीयन एंड सोशल वर्कर शोभना रानाडे। शोभना रानाडे का भी हाल ही में निधन हो गया। कौन से ईयर में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था? तो पद्म भूषण अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटरन यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका भी हाल ही में निधन हो गया एट द एज ऑफ 83, शी इज रिलेटेड टू विच डांस? वयोवृद्ध यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से था? भरतनाट्यम से। इनको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड भी मिले हैं, इन सभी के हमें ईयर्स याद रखनी है। पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला था 1968 में, पद्म भूषण अवार्ड मिला 2001 में और पद्म विभूषण अवार्ड मिला 2016 में। ऑल्सो इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला था, कब? 1977 में। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट केली ऑटबर्ग ये किस कंपनी के बने हैं सीईओ? तो ये भी हाल ही में बने हैं बोइंग कंपनी के सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। दलजीत सिंह चौधरी जो हैं फ्रेंड्स, ये वैसे सीमा सशस्त्र बल के डायरेक्टर जनरल हैं, लेकिन इनको अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के भी डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज दिया गया है। बीएसएफ जो है इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे आज के वीकली करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आज हमने इस वीडियो में कवर करे हैं टॉप 60 क्वेश्चंस। तो अब आप मुझे बताइए कि टॉप 60 क्वेश्चंस में से आपका आज का क्या स्कोर रहा। हर एक वीक में कोशिश करें अपने स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की, ताकि देखिए जितना आप इम्प्रूव करेंगे ना उतना ही तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।